आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा जो ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारिजानी, क्योंकि उनका जो बयान आया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने मुस्लिम ममालिक से दो टूक लहजे में सवाल किया है कि आप बताइए कि आखिर आप किसके साथ हैं, आप अमेरिका और इजराइल के साथ हैं या फिर आप ईरान के साथ हैं, और ये भी कि आखिर आप इस्लामिक मुल्क हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अमल क्यों नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि आप देखिए कि आखिर हम पे हमला किसने किया। जब हम बातचीत के लिए तैयार थे, हम बातचीत कर रहे थे, पहली बार 5वें राउंड की बात हो गई थी, हम पे हमला किया गया जून 2025 में। फिर हमने दूसरी बार भी आप लोगों के कहने पर हमने फिर बातचीत शुरू की और 3 मरहलों में बातचीत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हम पे हमला किया। तो बताइए गुनहगार कौन है, आखिर ये हम पे हमला क्यों किया गया। अली लारिजानी ने यह भी कहा कि अब जबकि हम पे मिडिल ईस्ट के कुछ ठिकानों से हमले किए गए, अब अगर हम उसका जवाब दे रहे हैं तो कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये हमला जो है वो अरब ममालिक और मुस्लिम देशों पे, जबकि ऐसा नहीं है। हम उन्हीं मकामात को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल के बेसेस हैं, इसके अलावा हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो उठाया है कि आप हैं किसके साथ, आखिर आप अमेरिका और इजराइल के साथ क्यों होंगे, जबकि वो जालिम है, वो गाजा में लोगों को मार रहे हैं और तमाम चीजों को उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि जब भी हमने मदद के लिए कहा, जब भी हमने उनको आवाज दी तो मुस्लिम ममालिक में खामोशी रही। मेरा ख्याल है उन्होंने ओआईसी को भी चैलेंज किया है, ओआईसी से भी सवाल पूछा है, और ये इसलिए भी हो सकता है ताकि बेदारी पैदा हो लोगों में और एक क्लियरेंस आए कि आखिर आप किसके साथ हैं और क्यों हैं। अगर अरब ममालिक अमेरिका के साथ हैं तो क्यों हैं, इजराइल के साथ हैं तो क्यों हैं, जबकि इनसे किसी किस्म का फायदा नहीं है। तो क्या ये हम माने कि ये सवाल नहीं बल्कि एक बदलाव की तरफ चीजें आगे बढ़ रही। तो ये देखिए, एक तो ये दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ट्रम्प जो है वो अब ईरान को एक ताकतवर मुल्क मानने पे मजबूर हो गए। ट्रम्प ने अपने एक बयान में कहा है कि दरअसल हम जिस मुल्क से लड़ रहे हैं वो मुल्क बहुत ज़हीन है, इंटेलेक्चुअल है, उनसे हमारा मुकाबला है। यानी आप देखिए कि अब जो अपने आप को सुपर पावर समझता था, जो किसी को नहीं सुनता था, जो वेनेजुला से प्रेसिडेंट को उठा लेता था, जहां चाहता था हमला करता था, आज घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहा है। आज ईरान के सामने ये मानने के लिए तैयार है कि हाँ, ईरान एक ज़हीन मुल्क है और मजबूत मुल्क है और ताकतवर मुल्क है, ये मानने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि ईरान ने क्या कहा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमने तमाम मिसाइलें, ड्रोन सब तबाह कर दिए, तो इस पर अब ईरान की तरफ से रद्द अमल आया। आईआरजीसी ने कहा है कि अच्छा, अगर हमारे पास मिसाइल नहीं है, हमारे पास ड्रोन्स नहीं, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हथियार नहीं है, तो फिर आप आइए और अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले जाइए। ले क्यों नहीं जाते, ये जवाब दिया, यानी चैलेंज कर दिया अमेरिका को कि अगर तुम में इतनी ताकत है, तुम में इतनी दम है, तो फिर ले जाइए। इसके साथ ही आप देखिए कि आज अमेरिका चीन से मदद मांग रहा है, आज नाटो से मदद मांग रहा है और उन मुल्कों से मदद मांग रहा है, कह रहे हैं आप सब आइए कि जिसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज रोके गए, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द चाइना का दौरा करने वाले थे, लेकिन अब वो दौरा कैंसिल हो गया। मुझे लग रहा है कि चीन ने फटकार लगाई है। चीन ने साफ साफ मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि जब इस वक्त मिडिल ईस्ट हालत जंग में है तो आपको आने की जरूरत नहीं है,
आप हमारे यहां नहीं आ सकते। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। एक तो ये कि दुनिया को चीन मैसेज देना चाहता है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका के साथ खड़े नहीं हैं। और ऐसे में कि जब जंग चल रही है, हम अमेरिका के प्रेसिडेंट से कोई बातचीत नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि सिक्योरिटी का भी मसला है। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं चीन और खुदा न खास्ता कोई बात हो जाती है तो ये एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। तो एक सिक्योरिटी का भी मसला मैं समझता हूं कि है। तो अब चीन ने साफ मना कर दिया है कि फिलहाल जो है हम अमेरिकी प्रेसिडेंट से नहीं मुलाकात करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार चाहते थे, उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से हम चीन पहुंच जाएं और चीन में जाकर के और दुनिया को एक ग्लोबली मैसेज दें कि हम देखिए चीन को भी अपने साथ लेकर के आए। चीन से क्या कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि आपका तो 90% तेल आता है, आप क्यों नहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वो काबू करते। लेकिन चीन ने बहुत क्लियर कह दिया और ईरान ने भी जवाब दे दिया कि हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोका नहीं है, बल्कि कंट्रोल किया है, और जिसको हम चाहते हैं उसको जाने देते हैं, जिसको नहीं चाहते नहीं जाने देते। ये ईरान ने बहुत क्लियर कट कह दिया। इसके साथ ही एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो आ रही है यूएई से, कतर से, सऊदी अरब से, बहरीन से। यहाँ पे ये इत्तला आई है कि कुछ जो यहाँ के शहरी हैं उन्होंने कुछ सिक्योरिटी मालूमात जो है ईरान को फराहम की है, ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि जो बाहरी मुल्कों की यानी गैर मुल्की जो फौज है उनकी मालूमात, गैर मुल्की जो सिफारतकार है उनकी मालूमात, और गैर मुल्की जो निजाम है उसकी मालूमात जो है उन्हें सौंपी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और यही वजह है कि ईरान वहां पे अटैक कर रहा है, लेकिन अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। और इन सब में जो सबसे बड़ी खबर अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू कहां हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे, बार बार एआई से वीडियो क्यों जारी किया जा रहा है, वो क्यों खुद आकर के सामने, क्यों वो इजराइल में नजर नहीं आ रहे, कैबिनेट मीटिंग में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों वो अपने लोगों का सामना नहीं कर रहे। तो ये अपने आप में एक सस्पेंस है। लेकिन ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वाकई ईरान के हमले में बिन गवीर, नेतन्याहू, मोसाद के चीफ और दूसरे जो अहलकार हैं, मुशीर हैं, वो सब के सब मारे गए हैं। लेकिन ईरान भी इस मामले में बहुत तेजी नहीं दिखा रहा है। वो भी साबित करने पे नहीं तुला कि हमने नेतन्याहू को मार दिया। लेकिन इजराइल की तरफ से भी कोई ठोस जवाब अब तक नहीं आया है। जो भी जवाब आए हैं वो एआई के जरिए आए हैं और उसका मजाक बना है। इसके साथ साथ नेतन्याहू का बेटा भी लापता ही समझिए, क्योंकि उसका ट्विटर हैंडल बंद है। वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या बेटा भी शिकार हो गया, या ये कि उसे डर है कि अगर वो ट्विटर चलाता है या अपनी लोकेशन देता है तो कहीं उसे भी शिकार न कर लिया जाए। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे।